बानी पीटीआई की एक मरतबा फिर गुफ्तगू सामने आई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुझे दोबारा कत्ल करने की कोशिश की गई। जेल में चौथी बार मेरा अमला तब्दील किया गया। जो मेरा खाना चेक करता था उसको तब्दील कर दिया गया। बुखारी साहब, अब बानी पीटीआई की जानिब से ये जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमला तब्दील कर दिया जा रहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, अब इसका क्या बैकग्राउंड है पीछे? देखिए, आप दो तरीके से देख सकते हैं इसको। एक तो ये कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है तो सब्सटेंस भी होनी चाहिए ना, आप उसको सब्सटेंशिएट करेंगे तभी तो लोगों को यकीन आएगा ना। और दूसरी बात यह है कि खान साहब का जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो खामी है वो ये है कि वो अभी तक ये रिकनसाइल उन्होंने नहीं किया कि मैं जेल में हूँ। और आप देखिए ना, जेल का अमला तब्दील हो, हु आर यू टू क्वेश्चन? कोई जेल में लिखा हुआ कहीं कि आपको फलां आपकी मर्ज़ी का जो है वो चौकीदार दिया जाएगा, आपको अपनी मर्ज़ी का वो जो क्या कहते हैं अपने खाना पकाने वाला दिया जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ ये चीज़ कहीं नहीं है और नहीं होनी चाहिए। आप देखें ना, आप जेल को अपनी मर्ज़ी से अपने ज़ाती घर की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। एक तो ये बात है, बड़ी लंबी बहस इसके ऊपर हो सकती है इसमें पढ़ने का। उन्होंने और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी। उनके बयान में। ये तो मैंने आपको वजाहत कर दी है कि जेल जेल होती है। अगर जेल और घर में फ़र्क ना हो तो फिर कोई जेल जाने से क्यों डरेगा, आप खुद ही सोचें। दूसरी बात, ऐसी एविडेंस मौजूद हैं जो काबू आई हैं, जो मिली हैं सिक्योरिटी अदारों को, कि आपकी सहूलतकारी की जा रही थी जेल के अंदर। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ्तार हो चुका है। आप बहुत सारी, मैंने कहा ना कि इसको जितना तूल देंगे उतनी बात आगे बढ़ जाएगी, इसको छोड़ देते हैं। बुखारी साहब, अब पीटीआई के अंदर क्या मामला चल रहे हैं? वो मैं उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये खान साहब वाली बात पहले हम तय कर लें। फिर उन्होंने कहा कि जी वो आप सवाल किसी जर्नलिस्ट ने उनसे किया कि जी आप भी भूल जाएं माजी को, मतलब जो कुछ भी हुआ था, आप ज़रा बड़े दिल का मुजाहरा करें और बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि जैसे इसराइल फ़लस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो हुआ उसे भूल जाए। अब आप देखें ना, इक्वेशनें देखें ज़रा, आपको कुछ कहा जा रहा है, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि जी मेरा इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया है और मैं कैसे भूल जाऊँ इसको, आप कह रहे हैं कि भूल जाएँ। इलेक्शन तो 2018 का भी चोरी हुआ था और बहुत बुरी तरह से चोरी हुआ था, इससे बदतर तरीके से चोरी हुआ था। लेकिन वो बाकी सियासी जमातें भूल गई ना उसको। फिर 4 साल हुकूमत की खान साहब ने, तो 8 फरवरी के इलेक्शन में यकीनन धांधली हुई होगी, लेकिन 2018 का इलेक्शन भी धांधली से पाक नहीं था। हैविंग सेड दैट, एक तरफ दूसरी सांस में दूसरे, हाँ बिल्कुल हुए थे, ठीक कह रही हैं आप। दूसरे सांस में वो ये कह रहे हैं कि लोग आर्मी से प्यार करते हैं। भाई उसके लीडर को आप धमकियां देते हैं सुबह शाम बैठ के, कभी कहते हैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं खत लिखूंगा, कभी कहते हैं बात भी सिर्फ उसी से करूंगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो इस अजीबोगरीब किस्म की, मैं दोगलापन तो खैर इसको नहीं कहूँगा, दैट इज़ बैड, लेकिन ये है कि ये बैक एंड फोर्थ जो आप हर इशू के ऊपर जाते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। अब आ जाइए जनाब आपके सवाल की तरफ। देखिए, गुजारिश ये है कि हम पार्टी में धड़े बंदियों की तो बात बहुत दिनों से कर रहे हैं। एक धड़ा वकला का है, वकला में भी 2 धड़े हैं। एक वो पुराने वेटरन्स हैं जिसमें अहमद खान साहब शामिल हैं, एक ये बैरिस्टर गौरन कंपनी है, एक फिर शेर अफजल मरवत कंपनी है, एक फिर बाबर वान कंपनी है। ये तो बहुत सारी कंपनियां हैं ना उसमें भी। फिर कुछ वो वेटरन लोग हैं पार्टी के जिन्होंने वाकई मार खाई है, जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार के ईवान तक पहुंचाया। वो अलग मायूस बैठे हुए हैं कि उनको कोई पूछता ही नहीं है आजकल। ठीक है जी। अब जो लग रहा है वो ये है कि उनकी बहन जो है अलीमा खान, वो अब अपने भाई को बचाने के लिए मैदान अमल में उतर गई हैं। आप इसे उन कहें कि वो सियासत में दाखिल हो गई हैं, जो मर्जी नाम आप इसको दे लें, लेकिन ये लगता है कि वो मायूस हो गई हैं बाकी सब धड़ों से। ना वो वकला से मुतमईन है, ना वो बेगम साहबा से मुतमईन है। टू बी वेरी फ्रैंक, बुशरा बीबी के हवाले से भी उनकी मतलब जो टग ऑफ वॉर चल रही है वो तो हमारे सामने है ही। लेकिन अब ये जो अचानक मतलब मर्दान पहुंच गई और एक और जगह, दो जगह गई, वो पेशावर गई हैं, मर्दान गई हैं और जाके वहाँ पार्टी के नाराज़ लोगों से मिली हैं, जिनको शिकायत थी गंडापुर से, जिनको शिकायत थी पार्टी के दीगर लीडरशिप से, हुकूमत से। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अलीमा खान अब ये समझती हैं कि बाकी कोई लोग जो है या कोई धड़ा जो है वो इमरान खान से
सिंसियर नहीं है, बल्कि उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। बिल्कुल। तो बुखारी अच्छा, साहब, अब ये उनकी शकुक व शुबहात की मैं- क्या वजह है? मैं 22 अर्ज अगस्त कर- के मैं- बाद नहीं, से नहीं, ये इसकी एक लॉजिक तमाम है। तर चीजें पैदा हुई हैं उनके जहन इसकी में। एक लॉजिक है, मैं उनकी अच्छा। बात को फेंक नहीं सकता हूँ, इसलिए कि जितने चौधरी हैं इस वक्त, ये जब खान साहब बाहर आएंगे ना, उन्होंने हाथ नहीं मिलाना इनमें से किसी से। अच्छा। ये तो केस लड़ने आए थे, पार्टी पे कब्जा कर लिया इन्होंने, मतलब है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ना खान साहब बाहर निकले। वो अलीमा खान कह रही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आप मुझे घूर रही हैं इस तरह से, मुझे तो डर लग रहा है आपसे। नहीं, मैं अलीमा खान की बात कर रही हूँ। हाँ, इसका मतलब कि उनका जो शक है वो आपको लगता है कि जायज़ है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि उनके इन जज्बात में जिनका उन्होंने इजहार किया है, काफ़ी हद तक सच्चाई है। इसलिए कि जैसा मैंने कहा, इन सब चौधरियों की दुकानें बंद हो जाएंगी जब खान साहब बाहर आ जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मुझे यूँ लगता है कि पहले तो हमने देखा कि फैज़ हमीद और बुशरा बीबी का नेक्सस था आपस में, वो जो चाहते थे बुशरा बीबी के थ्रू खान साहब से करवा लेते थे। अब मुझे यूँ लगता है, ये मेरा अंदाज़ा है सिर्फ, कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई रास्ता अपनाया जा रहा है, इख्तियार किया जा रहा है या निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहा है? मेरे ख्याल से तो जिस तरीके से अलीमा खान साहिबा ने एक बिल्कुल नई रविश इख्तियार की है, इसके पीछे आज तो वो केपी पहुंची हैं कुछ जिस भी तरह से कुछ तो- भी हो सकता है। हम इस पर कोई मतलब है रायज़नी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अलीमा खान अपने भाई के साथ सिंसियर हैं और वो चाहती हैं कि वो जेल की चक्कियों में पिसने की बजाय अब बाहर आ जाएं। देखिए, उन्होंने 2-3 मरतबा ऐसी गुफ्तगू की है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो बहुत दुखी हैं। उनको शक है अच्छा। तमाम जो ये वकला हजरात हैं उनकी कोशिशों पर भी, और जो बुशरा बेगम है उनकी कोशिशों पर भी। बुखारी साहब, पार्टी क़यादत पे शक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बुशरा बीबी पे शक क्यों है? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपसे, उन्होंने एक बयानिया बनाया था बुशरा बेगम ने कि इनको जहर दिया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है। फिर उन्होंने एक बयानिया बनाया कि वो मरने के करीब है, उनकी बहुत बुरी हालत है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। इन दोनों बातों को उठा के फेंक दिया अलीमा खान ने। जी। उन्होंने हर दफ़ा भाई से मुलाकात के बाद बाहर आके कहा है कि वो सेहतयाब हैं, वो बहुत यानी हिम्मत वाले हैं, वो बहुत निडर हैं, वो बहुत कुव्वत में हैं। आपने सुना ना, आपके सामने की बातें हैं ना ये। इसका मतलब ये है कि एक ज़ात पर खान साहब की बहन और बेगम की 2 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। तो ये काफ़ी इंडिकेशन होती है ना कि दोनों में बन नहीं रही है। और इससे पहले हमने देखा कि मीडिया में, ख़ास तौर से सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया में भी, इन दोनों के इख्तलाफात की बातें तो आमने सामने आई हैं बहुत पहले से। आप ये देखें ना कि ये बहनें, जब तक बुशरा बेगम साहिबा जो हैं वो ज़मान पाक में थी, तो बहनें भाई से नहीं मिलती थी। जी। ये याद होना चाहिए ना आपको। ट्रू। तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब की ज़ात पर भी अब सियासत हो रही है और पार्टी के अंदर हो रही है। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात क्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो मुकदमात हैं उनके ऊपर, उसके हवाले से एक अजीब सा परसेप्शन बनता जा रहा है कि नो मैटर कितने फैक्ट्स ठीक हों, नो मैटर कितनी सच्चाई पर मबनी हो, वो जो भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा वो उसके ऊपर तो खान साहब की छुट्टी करा दी जाएगी, यानी उनको बाइज़्ज़त बरी करार दे दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ सामने रखते हुए 2-3 बातें मेरे ख्याल से कहना बहुत ज़रूरी है। जो खान साहब का जलसा मुलतवी करने पर एग्री होना है और आज़म स्वाति का सुबह 7 बजे जाके उनको मिलना है, ये मुझे वो जवाज़ मुहैया कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता बन रहा है। कुछ समथिंग इसको देखिए ना, जेल तो 7 बजे नहीं खुलती है, तो ठीक कह रहे हैं वो ख्वाजा आसफ ने बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा जी ये जेल इसलिए खुली थी कि इन्होंने पेशकश की थी कि हम जलसा मुलतवी कर देते हैं। एक इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की है, लेकिन बात अलीमा खान ने एस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्ज़ाम लगाया है। देखिए, वो अलीमा खान, मैंने अर्ज़ किया आपसे, वो अपने भाई को की जान बचाने के लिए, उनको जेल से बाहर लाने के लिए कुछ भी कहेंगी, ठीक, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो जो एक अमल रुक गया हुआ है ना, कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है खान साहब के साथ। अच्छा बुखारी साहब, एक छोटा सा कमेंट में चाहूँगी, अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी हो रही है या जिस तरह से एक दूसरे से ये नाराज़ अरकान है और फिर अलीमा खान का आज केपी पहुँचना, तो ये तमाम तर जो चीज़ें आपको नहीं लगता पीटीआई को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगी? कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं करेंगी, बहुत कमज़ोर करेंगी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसने 2 इलेक्शन जीते हों, जिसका दावा हो कि उनका मैंडेट चोरी करके दूसरे की हुकूमत बनी है, उसके बीच में अगर इतनी बिकरिंग है,
अगर इतनी तकसीम है उसके बीच में तो पार्टी तो खामखा वीक होगी। बिल्कुल वीक नहीं होगी बल्कि पार्टी की तबाही जो है वो हो सकती है ठीक। अगर उसके बीच में इतने धड़े बन जाएंगे तो। ठीक है, अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे मुस्तकबिल क्या होता है। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसके मुताबिक तो बुखारी साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से धड़ेबंदी हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं।